तो अब सवाल ये आता है कि भाई नए नियम कानून ऐसे क्या हैं जिनको कि अब तक ट्विटर ने भी एक्सेप्ट नहीं किया या फेसबुक ने भी नहीं एक्सेप्ट नहीं किया या गूगल ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कंगना रनौत को जब से यहाँ से शू किया गया था वो कू पे चली गई थी। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिटफाट। ट्विटर पर ट्वीट करके लोग ट्रेंड कर रहे हैं कि ट्विटर बैन होने वाला है। टंग ट्विस्टर था ना ये। दरअसल बात यह है कि ट्विटर के ऊपर, ट्विटर ही नहीं, बहुत सारी ऐसे करीब से भी ज्यादा ऐसी संस्थान हैं जिन्होंने एक नए नोटिस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेब 2021 25 तारीख को निकाला था, इसको कहा गया इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया कोड 2021। ये आईटी एक्ट में ही एक तरीके के नए रूल निकाले गए थे और इन रूल्स के हिसाब से एक लंबी फेहरिस्त है। इन रूल्स के हिसाब से जितनी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं और इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म्स कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं? वो प्लेटफॉर्म जिन पे कंटेंट डाला जाता है, यानी ट्विटर पे आप ट्वीट करते हैं, ट्विटर के मालिक ट्वीट नहीं करते, नहीं, उनको मतलब नहीं है सब चीज़ों से। आप ट्वीट करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी हुई? आइडियली तो आप ही की हुई। ट्विटर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको आइडेंटिफाई कर रखा था इंटरमीडिएटरी की तरह, और इंटरमीडिएटरी होने की वजह से उनके ऊपर एक सेफ्टी कवच था जिसको सेफ हार्बर कहते हैं। ये सेफ हार्बर उनको बचा के रखता था कि कोई भी अनर्गल बातें जो विनीत कर रहा है ट्विटर पे या आप कर रहे हैं ट्विटर पे, उससे ट्विटर के मालिकों पे कोई खतरा नहीं है। उनका ऑफिस नहीं बंद होगा, उनका प्लेटफॉर्म नहीं बंद होगा। यही सेफ हार्बर रूल था। लेकिन फरवरी 25 2021 में, यानी 3 महीना पहले आज से, उन सरकार ने कुछ परिवर्तन करे इस रूल में और उनका देखो तुम्हारे ऊपर से सेफ हार्बर हट जाएगा अगर तुम हमारे नए नियम कानून का पालन नहीं करोगे या उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो अब सवाल ये आता है कि भाई नए नियम कानून ऐसे क्या हैं जिनको कि अब तक ट्विटर ने भी एक्सेप्ट नहीं किया या फेसबुक ने भी नहीं एक्सेप्ट नहीं किया या गूगल ने भी एक्सेप्ट नहीं किया या फिर और अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म ने नहीं किया, सिर्फ एक ने किया, कू। क्या? किसने? कू करके एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिसेंटली काफी चर्चा में आया था, और इसलिए भी चर्चा में आया था क्योंकि कंगना रनौत को जब से यहाँ से शू किया गया था वो कू पे चली गई थी और इस वजह से कू को भी वो प्रमोट कर रही थी। तो वो कू जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अभी तक इन कंपनीज ने, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अब रूल्स की बात करते हैं। तो पहला रूल कहता है कंटेंट टेक डाउन रिक्वेस्ट बाय गवर्नमेंट, यानी अगर गवर्नमेंट कहती है कि भाई फलाना कंटेंट खराब है, XYZ कंटेंट गलत है, तो आप उसको 72 घंटे के अंदर टेक डाउन कर लीजिए, यानी अपनी साइट से उतार लीजिए। आप कोर्ट के चक्कर ना लगाइए या कोर्ट का इंतजार मत करिए कि प्रूफ हो कि वो गलत है या खराब है या गवर्नमेंट के विचारों के हिसाब से नहीं है। तो ये एक पहला रूल था। दूसरा रूल है, अब इसके फायदे और नुकसान। फायदे तो ये है कि भाई कोई भी चीज़ जो तुरंत नोटिफाई गवर्नमेंट करती है कि ये गलत है या ये समाज में सही चीज़ नहीं फैला रहा, उसको टेक डाउन कर लिया जाए। लेकिन जिस चीज़ के लिए ट्विटर बना हुआ है, यानी हमारी आज़ादी के लिए, अब सरकार को तो हर 50% बातें जो ट्विटर पे होती हैं खराबी लगती हैं, तो वो तो रोज नोटिस देते रहेंगे टेक डाउन का। इसमें थोड़ी गड़बड़ी है। दूसरा, टेक डाउन रिक्वेस्ट बाय इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल कहता है, कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट डालता है, तो 24 घंटे के अंदर वो उसको टेक डाउन यानी हटा ले वो वेबसाइट से। तीसरा, सिग्निफिकेंट डेटा फिडिशरीज। अब ये क्या है? उन्होंने कहा कि भाई तुमको कुछ ऐसे लोग भी बैठाने पड़ेंगे इंडिया में, या जो मिडिल मैन की तरह काम करेंगे, या कंपनी को चलाने के लिए, तुम्हारा कार्यक्रम यहाँ चलाने के लिए भी कुछ लोग होने चाहिए। जैसे कि आप अगर कोई कंपनी खोलते हैं तो आपके कोई मालिक तो यहाँ बैठने चाहिए ना, क्योंकि ये सब कंपनियां यूएस में रजिस्टर्ड हैं, तो सारे मालिक तो वहाँ बैठे हुए हैं। तो आप केस किसके खिलाफ करें? तो गवर्नमेंट बेचारे फंस जाती है इन सब मामलों में। तो कहती है अपना पहले आप कोई आदमी यहाँ बैठाइए ताकि आपको भी डर हो, कल को हम पकड़ने जाएं तो आपको भी पकड़ सकें। तो वो कहती है कि भाई 3 सेपरेट ऑफिसर्स लोकली होने चाहिए ट्विटर या इन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइट्स के। एक कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, दूसरा नोडल ऑफिसर होना चाहिए और तीसरा ग्रीवांस ऑफिसर होना चाहिए। ये यहाँ बैठने चाहिए। अब देखिए इन ऑफिसर्स की महत्ता क्या है। अभी पिछले दिनों हमने देखा टूल किट केस बहुत उछाल मार रहा था, जिसमें कि जब हमारे पात्रा साहब ने एक ट्वीट किया तो उसको ट्विटर ने टैग कर दिया कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है टूल किट केस में। उसके बाद फिर कुछ हलचल मची और उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस बढ़िया जैकेट वैकेट पहन करके, एकदम सेल वेल की देके, एकदम नीली बीली जैकेट ठोंक करके गई FBI बोलते हुए ट्विटर के ऑफिस में। और जब वो ट्विटर के ऑफिस में गए तो उन्होंने कहा कि भाई मालिक कौन है, हम उसको पकड़ने आए। MD को पकड़ने गए बेसिकली वो ट्विटर के, और पकड़ने क्या, उनसे सवाल जवाब करने गए थे।
जो वहाँ गए तो एमडी भाई साहब ने कहा कि हम तो यहाँ की मार्केटिंग और सेल्स का काम देखते हैं, हम इसका ऑपरेशंस देखते नहीं। ऑपरेशंस देखने वाला आदमी तो यूएस में बैठा है, जाओ जैक भाई को पकड़ो वहाँ पे। तो यहाँ से बेचारी दिल्ली पुलिस को वापस आना पड़ गया, क्योंकि अब सेल्स का आदमी को थोड़ा ना पकड़ के ले जाएंगे। तो ये पूरी कहानी है। तो इस वजह से भी, और ये लॉजिकल भी लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी ये चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ये कंट्रोल कर रही हैं। इनफैक्ट वॉइस ऑफ पीपल भी किसी हद तक कंट्रोल कर सकती हैं अगर ये चाहें तो, या उन्हें चेंज या मैनिपुलेट भी कर सकती हैं कंपनीज। तो इनके कुछ कंप्लायंस ऑफिसर यहाँ होने चाहिए, विच साउंड्स लॉजिकल। ऐसा दूसरा पॉइंट ये है कि मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट एक जानी चाहिए ऐसी कंपनीज के द्वारा, जिसमें कि वो लिस्ट करें कि भाई इतनी टेक डाउन रिक्वेस्ट आई, हमने इतनी कर ली, इतनी देर में कर ली, इस टाइप की पूरी एक रिपोर्ट जाए। तीसरा, फिजिकल लोकल कॉन्टैक्ट, अपना यहाँ का एड्रेस तो दो जिसके जहाँ पे जाके हम पुलिस को भेज पाएँ, क्योंकि ये सारी कंपनीज इंटरनेट के थ्रू चल रही हैं, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ये सब की भी एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली आईटी मिनिस्ट्री ने की। और बाकी जनरल कि अगर कोई ख़राब कंटेंट ऐसा उन्हें दिखता है जो कि चाइल्ड अब्यूज़ या सेक्सुअल असॉल्ट का या किसी भी टाइप का ऐसा कंटेंट है जो कि सोशली हार्मफुल है, तो उसको वो खुद से आइडेंटिफाई करके ब्लॉक करते रहता है। इसमें से एक और जो मज़ेदार चीज़ है कि वो लोगों ने कहा कि सेल्फ रेगुलेशन, अपने ऊपर नियंत्रण खुद लगाएं, अपने कोड्स बनाएं कि हम कैसे अपने आप को रेगुलेट करेंगे और ताकि ठीक तरीके से हम चलते रहेंगे। ऐसा ही कुछ हमारे न्यूज़पेपर्स के साथ भी है, यानी प्रेस पे भी सेल्फ रेगुलराइजेशन के कोड्स और एथिक्स को अबाइड करने का मैंडेट है। उनको अपने खुद के कोड बनाने, अपने आप को साफ रखना। आप देख ही रहे हैं, आप टीवी न्यूज़ चैनल कितना खुद को सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेट करते हैं, खुद ही दिखता है, पूरी तरह कर लेते हैं, तब कुछ भी नहीं छोड़ते, फैक्ट पे भी नहीं जाते, ओपिनियन पे ही रेगुलेट कर लेते हैं सब कुछ। लास्ट पॉइंट इनका था कि इमरजेंसी ब्लॉकिंग ऑर्डर्स फॉर डिजिटल मीडिया कंटेंट, यानी कि अगर, और उसमें अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत है, नॉट विस्टैंडिंग द सेल्फ रेगुलेटरी कोड, अगर सेल्फ रेगुलेटरी कोड में आपने कुछ भी लिखा हो, in case of emergency nature the new rules allow the secretary ministry of INBK to direct content publisher to block content without giving them an opportunity of hearing। यानी बिना सुने अगर सेक्रेटरी ऑफ आईएनबी मिनिस्ट्री ने कह दिया कि फलाने कंटेंट को आपको ब्लॉक करना है तो आपको करना है, इमरजेंसी के केस में, और कुछ नहीं सुना जाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ी चिंता है, और ये देखिए, ये चिंता सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की नहीं है, क्योंकि उनकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन आ ही जाएगा कुछ टाइम के बाद। ये लोगों की ओपिनियंस पे भी चिंता है, और ये फ्री स्पीच का नारा जो हम देते हैं आर्टिकल 19 के थ्रू कि हमें जो भी कहने और बोलने और लिखने का हक है, वो कहीं ना कहीं इसमें से डिस्मेंटल हो जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में ही आपकी फ्री स्पीच की एक्चुअली वैल्यू बढ़ जाती है। इमरजेंसी आई इसीलिए, स्पेशली इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी में तो कुछ हद तक समझ में आता है। एक्सटर्नल इमरजेंसी यानी कि अगर किसी देश के साथ लड़ाई चल रही है या आक्रमण चल रहा है, उसमें अलाउड है। लेकिन अगर इंटरनल इमरजेंसी है, यानी अपने देश में आंतरिक तौर पे हमने इमरजेंसी घोषित कर दी किसी टाइम पे, और उस समय ट्विटर को भी बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाए, तो लोग अपनी बात कहाँ कहेंगे? क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर तो आप जान ही रहे हैं उनका क्या हाल है। अब सवाल ये है कि अगर इस पे साइन नहीं करते तो होगा क्या? होगा यही कि इसके बाद से ये सेफ हार्बर उनके ऊपर से हट जाएगा, यानी जो सेफ्टी कवच इन इंटरमीडिएटरीज के ऊपर लगा था ये हट जाएगा, और अब कंटेंट की जिम्मेदारी उन पे आ जाएगी। तो अब अगर किसी ने कोई धमकी दी कि भाई इसको तो मैं देख लूंगा या इसको मैं ऐसा कर दूंगा, तो वो जिम्मेदारी एज गुड एज उस आदमी पे तो आएगी ही, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जो प्लेटफॉर्म्स है उन पे भी आ जाएगी। ये ऐसा ही एक्ट करने लगेगा जैसा एक न्यूज़पेपर पे भी डिफेमेशन के केस होते हैं, न्यूज़पेपर पे भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो वही क्रिमिनल केसेस, वही डिफेमेशन केसेस अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या इन प्लेटफॉर्म्स पर करे जाने लगेंगे। तो ये चिंता का विषय हो जाएगा उसके बाद ट्विटर जैसी साइट्स को, और इसके लिए वजह से हो सकता है दूरगामी परिणाम ये हो कि वो बैन कर दिए जाए। ऑल्दो पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे अटेम्प्ट हुए। रशिया भी रिसेंटली मार्च में बैन करने वाला था, उसके बाद उन्होंने कहा कि अप्रैल में बैन कर ही देंगे, अभी 30 ही दिन में कर देंगे, फिर उनका मिड मई में तो कर ही देंगे, फिलहाल तक नहीं हुआ है। तो अपने देश में भी थोड़ी गुंजाइश तो रहेगी, देखते हैं आगे क्या होता है। आज का दिन के बाद से उनकी मियाद खत्म हो रही है। ऑल्दो फेसबुक और गूगल ने तो अब तक बोल दिया है कि भाई हम गवर्नमेंट से बातचीत शुरू कर चुके हैं और इस पे एक निर्णय पे आएंगे।
बड़े बड़े लोग ये सब कर सकते हैं, हम जैसे छोटे लोग को जो सरकार बोलेगी वही करना होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।